नमस्कार दोस्तों। मैं शहर अपने मामा के घर रहता था। मामा बेंगलुरु में एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी करते थे। मामी खूबसूरत और जवान थी। मैं और मामी घर में अकेले रहते थे। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर वापस आया तो मामी के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। जैसे ही मैं अंदर झांका तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मामी तो दोस्तों कभी कभी इंसान को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, और वह लम्हा मेरे लिए भी ऐसा ही था। जो कुछ मैं देख रहा था उस पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं कैसे मान लेता कि मेरे मामा की बीवी उनके पीछे ऐसा भी कर सकती है। मैं दरवाजे के पास ही खड़ा था और मुझे लग रहा था मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई है। मेरी मामी को तो इस बात की भनक भी नहीं पड़ी थी कि मैं भी वक्त पर लौट आया हूँ। मेरे अचानक पेट में दर्द हो जाने की वजह से मैं कॉलेज से 11 बजे ही घर वापस आ गया था, मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि घर आकर यह मंजर मुझे देखने को मिलेगा। मेरी वह मामी जिन पर मुझे बहुत ही गर्व था और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी भी मेरी मामी जैसी हो, वह सब भरम पल भर में चूर चूर हो गया। मैं धीरे धीरे वापस पलट गया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मामी को मेरी मौजूदगी का एहसास हो और हम दोनों के दरमियान जो पर्दा है वह खत्म हो, वरना शायद हम दोनों कभी एक दूसरे से नजर मिलाने के काबिल न रहते। मैं घर से निकलकर बाहर रोड पर चला गया था और मेरी आंखों के सामने बस एक ही मंजर चल रहा था, मामी के कमरे का। मेरी मामी जिस हाल में कमरे में मौजूद थी उसे बयां करते हुए भी शर्म से जमीन में गड़ जाऊंगा। कोई भी इज्जतदार आदमी इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उस घर की औरत इस खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। मुझे मामी के साथ रहते रहते 4 महीने होने वाले थे, लेकिन 4 महीने में मुझे एक बार भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि मेरी मामी के दिल में क्या चल रहा है। यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरी मामी अपने पति की गैर मौजूदगी में भी उनकी घर पर क्या कर रही थी। दोस्तों, मेरा नाम पुनीत है। मैं एक छोटे से गांव से हूँ और मेरी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आया कि मुझे पढ़ाई के लिए अपना घर छोड़कर शहर आना पड़ा। हमारे हालात बहुत ही ख़राब थे कि मैं रूम का किराया दे सकता। इसलिए जब मैं शहर आया तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने छोटा मोटा काम देखना भी शुरू कर दिया। शहर में तो मेरे मामा मामी ही रहते थे, लेकिन मुझे उनके घर जाकर रहना कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनकी शादी को 2-3 महीने ही हुए थे और 10-15 दिन में उन्हें वापस काम के सिलसिले में बेंगलुरु जाना था। लेकिन जैसे ही मेरे मामा को पता चला कि मैं कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर आया हूँ और उनसे मिलने नहीं गया तो मुझे फ़ोन करके बहुत नाराज़ हुए। मैंने डरते हुए मामा को बताया कि उनकी अभी अभी नई शादी हुई थी, जिसकी वजह से उनके घर नहीं आया। कहीं मेरी वजह से आप लोग परेशान ना हो जाएं। यह सुनकर तो मामा मेरे से खफा हो गए और मुझसे कहने लगे, तुम्हारी मामी बहुत ही अच्छी है, तुम एक बार हमारे घर आओगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मामा की नाराज़गी को देखते हुए मैं उनके घर चला गया। मैं पहली बार अपनी मामी से मिला, क्योंकि जब उनकी नई शादी हुई थी तो मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए मैं उनकी शादी में नहीं जा सका। मामी से मिलकर मैं तो हैरान ही रह गया, और वह उम्र में मेरे मामा से 2 साल छोटी थी और बहुत ही खूबसूरत थी। शायद यह सब मामा के पैसे का कमाल था। मामी मुझसे भी बहुत अच्छे से मिली और कहने लगी, पुनीत यह तो बहुत ही बुरी बात है, जब यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद है तो तुम्हें इस तरह किराए के घर में रहने की क्या ज़रूरत है। कल ही अपना सामान लेकर आओ और हमारे घर में शिफ्ट हो जाओ। अभी तुम्हारे मामा के जाने के 10-12 दिन बाकी है और तुम्हारे मामा के जाने के बाद तुम्हें ही इस घर का ख्याल रखना होगा और मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा, वरना मैं तो यही सोच रही थी कि तुम्हारे मामा के जाने के बाद मैं अकेले किस तरह रहूँगी। ऐसी बात सुनकर मैं उनके अंदाज से बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। मामा ने मुझ पर बहुत ही ज़्यादा जोर डाला कि अब मैं किराए के रूम में रहने की बात नहीं करूँगा, अगर करूँगा तो वह भी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। मैं मजबूर होकर दूसरे ही दिन मामा के घर अपना सामान पैक करके ले आया। इस तरह मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर तरह से ध्यान दे सकता था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरा यह फैसला मेरी जिंदगी को रोक बनाने वाला है। 10-12 दिन झटपट गुजर गए और बाबा के बेंगलुरु जाने का समय आ गया। मैं बाबा को एयरपोर्ट पर छोड़ने गया तो बाबा मेरे गले लगे और कहने लगे कि मैं अपनी बीवी को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, तुम भाभी को अच्छे से ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई में अच्छे से दिल लगाकर पूरी करना। मैंने मामा से वादा किया कि मैं भाभी की किसी तरह की कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा और भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। भाभी भी मेरे साथ एयरपोर्ट पर मौजूद थी। मामा को छोड़कर हम दोनों घर वापस आ गए। भाभी बहुत ही नाराज लग रही थी। थोड़ी देर तक वह अपने कमरे में बंद रही और रात हुई तो जब कमरे से बाहर निकली तो मुझसे बातें करने लगी।
और कहने लगी कि उन्हें मेरे खाने पीने का ख्याल ही नहीं आया। पति की जुदाई से उन्हें बहुत दुख हो रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मामी कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मेरी बात सुनकर वे कहने लगी कि मेरा नाम मिताली है, तुम मुझे मिताली कहकर पुकार सकते हो। मेरी और तुम्हारी उम्र बिल्कुल बराबर है, तो मुझे मामी कहते हुए अच्छा नहीं लगता। मामी की बात सुनकर मैं हंस पड़ा, और वह ठीक कह रही थी। उम्र में तो तकरीबन मेरे ही बराबर थी, लेकिन मेरा इस तरह उन्हें नाम से पुकारना कुछ अच्छा नहीं लगता था। लेकिन बार बार मामी कहती, पुनीत तुम मुझे नाम से ही पुकारा करो। मामी के बार बार कहने से मैंने उन्हें मिताली कहकर पुकारना शुरू कर दिया। अब तो मेरा ठीक उठना बैठना खाना पीना सब कुछ मिताली के साथ ही हो गया था। मैं जब तक कॉलेज से लौट कर नहीं आता वो मेरे इंतजार में बैठी रहती और मेरे साथ ही खाना खाती। कभी कभी मामा का फोन आता तो हम दोनों एक ही साथ बैठे होते और वह मेरे सामने ही मामा से खूब सारी बातें करती और मेरी भी मामा से बात करवाती। मेरी मौजूदगी में मामा पूरी तरह से बेफिक्र हो गए थे कि उनकी बीवी अकेले नहीं है। भाभी को कहीं भी घूमने जाना हो तो वह मेरे साथ ही जाती। हर दिन के साथ हम दोनों एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे। मामी का अंदाज इस तरह का मोहब्बत करने वाला था कि मैं कभी कभी हैरान रह जाता। पता नहीं उन्होंने मामा से कैसे शादी कर ली। ना ही उनका अंदाज मामा जैसे थे और ना उम्र। देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग थे। मामा को बेंगलुरु गए हुए पूरे 1 महीना हो गया था और उसे 1 महीने में मैं और मिताली एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी तरह घुल मिल गए थे। एक दिन मेरे कॉलेज के दोस्त किसी काम से घर आए तो मिताली को देखकर हैरान हो गए। मैंने उन्हें बताया है मिताली है मेरी मामी, तो उन्हें बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हुआ। फिर जब मिताली उन्हें चाय देकर चली गई तो वह कहने लगे, यार इस कदर हसीन मामी होने के बावजूद तुम्हारे मामा कैसे बेंगलुरु चले गए। अपने दोस्त की बात सुनकर मैंने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया तो वह लोग धीरे धीरे बात करने लगे। इतनी खूबसूरत लड़की के रहते हुए तो कोई भी उसका दीवाना हो सकता है। मेरे दोस्त मेरी मामी के दीवाने हो गए थे। मैंने उन लोगों की बातों को मजाक में डाल दिया था। लेकिन रात को जब मिताली किचन में चाय बना रही थी तो अचानक रात 12 बजे मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी और मुझे कमरे से बाहर निकलना पड़ा। पहले तो मिताली को किचन में देखकर हैरान हो गया। आधी रात चाय बना रही थी, उसके बाल गालों पर झुक रहे थे। यह देखकर मेरा दिल बेकाबू हो गया था। मैं भी 22 साल का एक जवान लड़का था जिसके दिल में जज्बात का एक समुद्र मौजूद था। मिताली को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहने लगी, क्या बात है पुनीत, अभी तक जाग रहे हो। मैंने फौरन ही अपनी नजरें झुका ली। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उनका यह कयामत वाला रूप देख सकूं। मैंने मिताली से कहा कि रात को अपने मेरे कमरे में पानी की बोतल नहीं रखी थी और मुझे भी ध्यान नहीं था, इसलिए पानी पीने के लिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर मिताली ने कहा कि शायद मुझे भी याद नहीं रहा। अचानक मिताली मेरे करीब आई तो मेरे होश उड़ गए। उसने पास से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि वह मेरे इतने करीब क्यों आ रही है। और फिर मिताली ने मेरे हाथ में खाली पानी की बोतल ली और पानी भर के मुझे दे दी। उसकी इस तरह की हरकत देखकर मेरे होश उड़ गए, इसलिए मैंने जल्दी से पानी की बोतल ली और अपने कमरे में चला आया। थोड़ी देर और उसके पास रहता तो शायद कोई गलती कर बैठा। यह सोचकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा था कि मेरी बदली नज़रों का मिताली को तो भी एहसास नहीं हुआ होगा। अगर उसे कोई भी ऐसी बात पता चली तो मैं हमेशा के लिए उसकी नज़रों में गिर जाऊंगा। मुझे बार बार यह ख्याल सता रहा था कि मिताली मेरी मामी है और उसके लिए मेरे ऐसे जज्बात बिल्कुल ठीक नहीं हैं। मेरे अंदर एक जंग छिड़ गई थी। कभी मुझे मामा का ख्याल आता तो कभी मिताली का। वजूद मेरी आंखों के सामने लहराता। मेरे एग्जाम करीब आ रहे थे और मैं खुद को मिताली से दूर रखकर पढ़ाई में ध्यान दे रहा था। उस रात के बाद मैंने खुद को मिताली से बहुत दूर कर लिया था। मेरे दोस्त अक्सर ही पढ़ाई करने के लिए मेरे घर आने लगे थे। मिताली भी आकर हमारे साथ ही बैठ जाती थी और बहुत बातें करती। बेचारी तन्हाई की शिकार थी। कभी कभी तो मुझे बाबा पर बहुत गुस्सा आता कि उन्हें मिताली को अपने साथ ले जाना चाहिए था, या फिर वह अब खुद ही हमेशा के लिए वापस आ जाते। अपनी बीवी को इस तरह अकेले छोड़कर जाना कहाँ की अच्छी बात है, और वह भी जब नई नई शादी हुई हो। पर बाबा को बेंगलुरु वाली नौकरी बहुत ज़रूरी थी। अब जब भी मेरे दोस्त पढ़ाई करने हमारे घर आते तो खूब हंसी मजाक करते। मेरे दोस्तों की बाबी के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी और बाबी ने खुद ही मेरे दोस्तों को कह दिया कि वह यहीं आकर पढ़ाई किया करे। इस तरह का उनका भी दिल लग जाता है। हमारी एग्ज़ाम का सिलसिला शुरू हो चुका था और कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका था। मिताली अक्सर ही मुझे इस बात का शिकवा करने लगी थी कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे,
ना मैं उनसे बात करता हूँ और ना ही बाहर लेकर जाता हूँ। मैंने उनसे वादा किया कि एग्जाम के बाद जरूर शॉपिंग करने बाहर ले जाऊंगा। और फिर मिताली की नाराजगी को दूर करने के लिए एक रात मैं होटल से ही खाना लेकर आया और हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और थोड़ी देर तक एक साथ वक्त गुजारा। इस रात मैंने पढ़ाई भी ना की और जल्द ही सो गया। सुबह मुझे कॉलेज के लिए जाना था तो मैं जल्दी उठकर फ्रेश होकर कॉलेज चला गया, लेकिन बाहर के खाने की वजह से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। इसलिए 10 बजे करीब मैंने कॉलेज से घर पर आराम करने के लिए छुट्टी ले ली, क्योंकि मुझे जल्दी ही ठीक होना था। मेरी एग्ज़ाम अच्छे से हो सके, मगर मुझे क्या खबर थी कि मेरे घर जाकर मुझे एक ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। आमतौर पर अपने दोस्त के साथ ही उसकी बाइक पर कॉलेज जाता था, लेकिन आज मैं छुट्टी पर था, इसलिए मुझे बस के धक्के खाकर घर आना पड़ा। अगर वह होता तो मुझे इतनी परेशानी झेलनी ना पड़ती। मेरे पास घर की चाबी थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और घर के अंदर आ गया, क्योंकि मुझे लगा कि इस वक्त मिताली भाभी सो रही होगी। लेकिन जैसे ही मैं मिताली के दरवाजे के पास पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था और जब मैंने कमरे झाँक कर देखा तो मुझे लगा मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। उसे देखकर मुझे तो बहुत ही गुस्सा आने लगा, क्योंकि वह अकेले नहीं थी, बल्कि उसके साथ मेरा सबसे अच्छा दोस्त मौजूद था, जो कि आज छुट्टी पर था, इसलिए वह आज कॉलेज भी नहीं आया था। उस वक्त उसकी मौजूदगी ने मुझे हिलाकर रख दिया था और मिताली की सारी हकीकत मेरे सामने आ गई थी। वे दोनों मेरे पीठ पीछे जो खेल खेल रहे थे उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। मिताली हंसते हुए कह रही थी कि तुम्हारा दोस्त वाकई में नामर्द लड़का है। कई दफ़ा मैंने उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन मेरी खूबसूरती जैसे उसके लिए कोई मायने ही रखती। और फिर हर गुजरते दिन के साथ मुझे उससे बात का यकीन हो गया कि वह मेरे लायक नहीं है। मेरा दोस्त हंस कर कहने लगा कि कोई बात नहीं मिताली, तुम्हें मैं मिल गया हूँ, अब तुम्हारे हर दुख और तन्हाई को दूर कर दूंगा। तुम मेरे साथ खुश रहोगी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो मिताली कहने लगी, वाकई ये बाबा भांजे तो सच में नामर्द थे। एक मुझे तरह छोड़कर चला गया और दूसरे को भी मेरी खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कब तक ऐसे अकेली जिंदगी गुजारती रहूं? मेरा पति समझता है कि वह मुझे ढेर सारे पैसे भेजकर अपने साथ हमेशा के लिए बांध कर रख सकता है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं कि मुझे सिर्फ उसके पैसों की नहीं, उसके साथ की भी जरूरत है। मेरे राख रोकने के बावजूद मुझे छोड़कर चला गया, तो फिर मैं क्यों ना दूसरा रास्ता अपनाऊं? मिताली खुली लफ्जों में अपनी बेशर्मी की हकीकत मेरे दोस्त के सामने बयां कर रही थी। यह सब सुनकर मैं घर से बाहर निकल आया, क्योंकि अगर आज मैं उसके सामने चला जाता शायद फिर कोई रिश्ता बाकी ना रहता। मैं फुटपाथ पर बैठकर सोच रहा था कि मिताली गलत है या फिर मेरे बाबा, क्योंकि मेरे बाबा मिताली को अकेले छोड़कर चले गए थे और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मिताली किस तरह उनके घर की धज्जियां उड़ा रही थी वह भी तो ठीक नहीं था। बहुत सोच समझकर मैंने एक फैसला किया और अपने बाबा को फ़ोन कर दिया और उन्हें सब कुछ बता दिया कि मिताली उनके बगैर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह सारा वक्त उनकी याद में ही रोती रहती है और अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो शायद तन्हाई से मर जाएगी, इसलिए बाबा उसे अपने पास बुला ले। मेरी बात सुनकर बाबा कहने लगे कि मेरे लिए भी यहाँ अकेले रहना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं खुद ही अगले हफ्ते वापस आ रहा हूँ और मिताली को एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसे ये बात नहीं बताई। बाबा की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गया था। मैंने दोबारा किराए के रूम में जाने की बात कर ली और अपना सारा सामान पैक कर लिया। मेरी भाभी ने मुझे मोहब्बत से इसलिए रोका था क्योंकि वह मेरा फ़ायदा उठाना चाहती थी। जब मैं उनके काम ना आया तो उन्होंने मेरे दोस्त को अपना निशाना बना लिया और अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगी। मुझे यकीन था कि बाबा घर आने के बाद भाभी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। मैं नहीं चाहता कि उन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाए, क्योंकि गलती दोनों की तरफ से थी। इसलिए मैंने सारी सच्चाई अपने दिल में दफन कर ली और बाबा के आने के बाद खामोशी से दोबारा अपने रूम में रहने चला गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भाभी ने बाबा को धोखा देकर सही किया था? आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी सुनने का